बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। कितने सुंदर शब्दों में संत महापुरुष वर्णन करते हैं कि ये दृष्टमान रचना जितनी भी है, जो सहनशीलता धरती के अंदर है वो किसी में नहीं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। धरती को कोई कहीं से खोद रहा है, कोई गंदगी के अंबार लगा रहा है, कोई 10-10 मंजिला इमारत खड़ी कर रहा है, कोई 50 मंजिल इमारत खड़ी कर रहा है और इससे भी कहीं ज़्यादा। लेकिन धरती उफ तक नहीं करती। इतनी सहनशीलता का प्रमाण काफ़ी है हमें समझाने के लिए। और इसी तरह जंगल में भी उदाहरण है, काट कूट बन रहा है। एक धरती की सहनशीलता, जिसको खोदने से, खड्डे करने से और एक वजन देने से इसकी मिसाल है। और दूसरी ओर जंगल की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि जंगलों में कितनी ये इंसान अपने फायदे के लिए वृक्षों को काटते हैं। कोई उनके फलों से लाभ उठाता है, कोई लकड़ी से लाभ उठाता है, कोई छाया से लाभ उठाता है। यानी किसी को ये सब कुछ नहीं कहते, चुपचाप सहन करते जाते हैं और इंसान फायदा उठाता चला जाता है। लेकिन अगर इंसान कुछ शिक्षा प्राप्त करे तो बात कुछ और है, लेकिन वो अपना मतलब निकालता है और चल पड़ता है। महापुरुष हमें शिक्षा देने के लिए ये उदाहरण देते हैं कि हमें भी इन जो इंसान की तरह स्वतंत्र नहीं है और इन बिना जुबान के योनियों से शिक्षा लेनी चाहिए कि इंसान बनकर भी किसी के परोपकार में काम ना आए, किसी दूसरे के काम ना आए, केवल स्वार्थपरता में जीवन व्यतीत कर दे, ये बड़े दुख की बात है। महापुरुष फरमाते हैं परमार्थ की तो बात दूर है, लेकिन वो अपने ही खुद के ही काम नहीं आ सकता, अपने लिए भी वो
एक मनुष्य जीवन का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, दूसरों का परमार्थ कैसे करेगा। और फिर आगे फरमाते हैं, कुटिल वचन साधु सहे और से सहा ना जाए। अगर कोई दुनिया में सहनशीलता का बहुत बड़ा प्रमाण है कि कितना भी हम बुरा भला कहें साधु से, लेकिन साधु क्रोधित न होकर हमारी भलाई ही करते हैं, हमारे भले की ही बात करते हैं। ये होता है पर उपकार। श्री आनंदपुर की रचना श्री परमहंस अद्वैत मत की, ये जो इस दुनिया के अंदर एक बेशकीमती और दूर तक जो इसकी शाखाएं दसों दिशाओं में चौकुंठी में फैलती चली जा रही हैं, ये हैं परम संत श्री श्री परमहंस अवतार, जो इस कलयुग में अवतरित होकर समय समय पर आप रूप बदल बदल कर हम जीवों के लिए रात और दिन परिश्रम कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं और सहनशीलता की क्या बात कर सकते हैं हम, हमारी जिह्वा वर्णन नहीं कर सकती। कितना अपने तन पर दुख कष्ट सहन करके हमारे लिए एक मुश्किल जो रास्ता होता है मनुष्य जीवन के लक्ष्य का, उसको हर पल आसान करते हुए हमारी मंजिल को, जो करोड़ों कोसों की दूरी पर है, उसको नज़दीक ला के खड़ा कर दिया है कि पलक झपकते ही हम अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी अगर हम गफलत करें, लापरवाही करें, तो हम सोच सकते हैं हमारा उसमें कितना नुकसान है। और महापुरुषों को, ऐसे संत महापुरुषों को हमारी ये गति देखकर बहुत दुख होता है। इसी तरह हमारे श्री परमहंस अद्वैत के महाराज अधिराज श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय की लीला ही कह सकते हैं, परमहंसों की लीला कि श्री आनंदपुर में एक समय चुनाई का कार्य चल रहा था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि श्री आनंदपुर दरबार के अंदर हर समय हर दिन 12 मास कंस्ट्रक्शन का काम, चुनाई का काम चलता ही रहता है। मकान बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं, सरोवर बन रहे हैं, फर्श बन रहे हैं, इमारतें बन रही हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, कमरे बन रहे हैं, बन ही रहे हैं। और हम जैसे जीव भी कुछ न कुछ बन रहे हैं, नित्य प्रति बन कर हमें कहाँ से कहाँ हमारे श्री परमहंसों ने हमें पहुँचा दिया है, क्या से क्या बना दिया है। जैसे मिट्टी को उठाकर एक भवन के रूप में तब्दील किया जाता है एक कारीगर के हाथों से, उसी तरह हम भी जो मिट्टी की न्यायी हैं, हमें मिट्टी से एक भक्ति की इमारत के न्यायी हमें इतना ऊंचा खड़ा कर दिया है कि जैसे
हमने अपनी मंजिल को छू लेने का, परचम लहराने का, अपनी मंजिल पर, चोटी पर जैसे हमने मुश्किल कार्य को कर लिया है, अपने इस जीवन को जीत लिया हो, श्री परमहंसों की कृपा से, आशीर्वाद से, उनकी बताई हुई भक्ति करने के कारण। श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर दरबार में एक वक़्त चुनाई का काम करवा रहे थे, तो देखो कैसी रचना है कि इतने ऊंचे पद पर आसीन होकर, श्री आनंदपुर दरबार के महाराजा होकर भी धूप, गर्मी और सर्दी, बरसात ना देखकर उन कारीगर मजदूरों के साथ में खड़े रहा करते हैं हर रूप में। तो तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी खड़े होकर सेवा करवा रहे थे और धूप बड़ी तेज थी, दोपहर का समय था। उनकी निजी सेवा में एक महात्मा जी जो थे, तो श्री गुरु महाराज जी ने, तीसरी पातशाही जी ने उन्हें फरमाया कि जाओ आप भी, संत महात्मा और भगत जन जो सेवा में लगे हुए, आप भी उनके साथ सेवा में लग जाओ। भी जो यथा योग्य सेवा भगत जन, संत महात्मा जन कर रहे थे, किया करते हैं, तो वो भी लग गए। और वहीं उन्हीं महात्माओं के बीच में पंचम पातशाही गुरु महाराज जी भी साधु वेश में सेवा कर रहे थे। तो ये सब हो रहा था और वहीं पर एक भगत जी हुए हैं, बख्शु भगत जी। बख्शु भगत जी, उन्होंने भी दरबार में सेवा की है, जो चुनाई की सेवा करते थे। फिर एक समय आया कि वो चुनाई की सेवा करवाते थे। तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी जो साधु वेश में उस वक़्त सेवा कर रहे थे, तो उन्हीं बख्शु भगत जी को पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने कहा कि ये छतरी ले जाओ और श्री गुरु महाराज जी के शीश पर छाया कर दो। तो वो बख्शु भगत जी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी जो साधु वेश में फरमा रहे थे, तो उनसे कहने लगे कि मुझे महात्मा जी डर लगता है कि तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी से कि कहीं डांट पड़ गई कि तुम्हें जो सेवा दी है उसको छोड़कर तुम क्यों आ गए। तो पंचम पातशाही गुरु महाराज जी साधु वेश में कहते हैं कि अगर तुम्हें डांट पड़े तो चिंता मत करो, कुछ भी श्री गुरु महाराज जी वचन करें तो हमारी ओर इशारा कर देना कि हमने तुमसे कहा है ये कार्य करने को, जाओ घबराओ नहीं। और वो हिम्मत जुटाकर बख्शु भगत जी वो छत्र लेकर श्री गुरु महाराज जी के शीश पर छाया करी। तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछ लिया तो बख्शु भगत जी ने बता दिया पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की ओर इशारा करके कि उन्होंने भेजा है। तो तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने कितने सुंदर और दिल को गदगद करने वाले वचन फरमाए कि ये पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को इशारा करते हुए कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सब लोग, सब के सब इन्हीं के ऊपर छत्र झुलाओगे। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की ओर इशारा करके कहा कि इन्हीं के ऊपर सब लोग छत्र झुलाओगे। और ऐसा दिन आया, हम सब गुरुमुखों ने देखा
पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीलाएं देखी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के कार्य देखे, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का नूरानी दर्शन जो हर पल हमें लुभाता रहा, आज भी लुभा रहा है। उठते बैठते उनकी झलक हमारी आंखों से ओझल ही नहीं होती। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी जब श्री आनंदपुर दरबार के राज सिंहासन पर विराजमान हुए, क्या सुंदर देदीप्यमान मुख जिसका तेज हजारों हजारों सूर्यों को भी लजाता है। हमारे जीवन के अंदर हर वक्त उजाला किए हुए, इसी तरह पंचम पातशाही गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान थे, दर्शन खुले हुए थे और संगतें मत्था टेक रही थी। तो दर्शन खुलने से पहले कुछ जैसे इंतज़ार करना पड़ता है, तो लाइनों में एक विदेश से आई हुई एक गुरमुख भक्त्यानी भी रुकी हुई थी कि श्री गुरु महाराज जी आए, तो वक्त पाकर उन्होंने भी मत्था टेकना था। बाकी भी संगत मत्था टेकने के लिए इंतज़ार कर रही थी। और ज्यों ही श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई और मत्था टेकते हुए जब उस भक्त्यानी का जो विदेश से आई थी उनका नंबर आया, तो वो प्रेमवश श्री गुरु महाराज जी से विनती करने लगी, स्वामी जी मैं बड़ी दूर से आई हूँ और यहाँ अभी काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रही थी दर्शन खुलने का, मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, जो मुझे लाइन में भी काफ़ी समय लग गया। मैं बड़ी दूर से आई हूँ दर्शन करने के लिए। वो बता रही थी कि मैं विदेश से आई हूँ, यानी हिंदुस्तान से भी बाहर से, तो दूर से तो हो ही गया कि दूर से आई है। तो श्री गुरु महाराज जी ने क्या वचन फरमाए कि तुम तो दूर से आई हो, हम तो, श्री गुरु महाराज जी ने अपने हाथों को कर कमलों को उठाकर पीछे की ओर इशारा करते हुए कर कमल घुमाते हुए कहा कि तुम दूर से आई हो, हम तो दूर से आए हैं, धुर धाम से आए हैं तुम्हारे लिए। वचन भी हैं, धुर के वासी धरा धाम पर जग तारन हित आए हैं, भागशाली हैं वो गुरमुख जन जिनने सुंदर दर्शन पाए हैं। शरण में लेकर ये जीवों को भक्ति पथ दर्शाते हैं, अपने रंग में रंग के हमको अपने संग मिलाते हैं। हम क्या उपमा कर सकते हैं संतों की, उनके एक एक पल के लिए हमारी जिंदगी भी कम पड़ जाती है कि कितनी दूर से आए हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी, और हमें कितनी नज़दीक में आकर अपने साथ मिलाने के लिए, अपने पास बिठाने के लिए दिन रात कोशिश करते रहते हैं। हमारे बीच की सब दूरियां समाप्त कर दी हैं, सब कठिनाइयाँ मुश्किलें ख़त्म कर दी हैं और अपने साथ ले जाना चाहते हैं, अपने रंग में हमको रंग देना चाहते हैं, अपने संग में अपना साथ देकर अपने साथ मिलाना चाहते हैं। शरण में लेकर ये जीवों को भक्ति पथ दर्शाते हैं, अपने रंग में रंग के हमको अपने संग मिलाते हैं। कितनी महिमा करें अपने श्री गुरु महाराज जी पर, बलिहार जाएं, बलिहार जाएं, एक बार नहीं, बार बार नहीं, हर बार जाएं, हर पल अपनी जिंदगी को घोल घुमाएं। ऐसे हैं मेरे
श्री परमहंस सतगुरुदेव भगवान हर रूप में, हर रंग में, हर पल में हमारी शान को ऊंचा करते रहते हैं। हमें ऐसे परमहंसों पर कुर्बान जाना चाहिए, ऐसे सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी पर कुर्बान जाना चाहिए और बार बार दंडवत प्रणाम करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।